आज हम बात करेंगे थोर को किस किस ने मारा है, लेकिन कॉमिक्स में। अगर बात करें मूवीज की तो हमारे थोर को कुछ भी बोलने से पहले कोई भी 10 बार सोचता है। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? सॉरी, वो कर सकता है, वो लेजेंड टोनी है। चलो उनको छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारे थोर को किस किस ने मारा और कैसे मारा है कॉमिक्स में। अब ये वीडियो लाने का सबसे मेन रीजन ये भी था कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से सबसे पावरफुल एवेंजर अब यही बचा है। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। मैं तुम्हें 5 ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें हमारा थोर मर चुका है कॉमिक्स में। नंबर 5, थोर डिसअसेंबल। थोर डिसअसेंबल ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें हमें रैग्नारोक के बारे में बताया गया है। रैग्नारोक सारे एसगार्डियंस की जीवन और मौत का एक ऐसा पहिया है जिसमें हमारे एसगार्डियंस मरते हैं और वापिस जिंदा हो जाते हैं। और जैसे ये एसगार्डियंस मरते थे तो इनके गॉड्स के गॉड्स मतलब शैडो गॉड्स इनकी पावर एब्जॉर्ब कर लेते थे। पावर का मतलब लाइफ फोर्स। और जब थोर को पता चलता है ये रैग्नारोक एक एंडलेस साइकिल है और हमारे सारे एसगार्डियंस के मरने के बाद उनकी लाइफ फोर्स हमारे शैडो गॉड ऑब्जर्व या कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा थोर ये सब रोकने की कोशिश करता है। और फिर थोर को पता चलता है इन सब को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रियून मैजिक। फिर हमारा थोर चल जाता है रियून मैजिक को हासिल करने और फिर थोर अपने आप को पेट से लटका के मार लेता है और रियून मैजिक को हासिल करके बनता है रियून किंग थोर। जिसके बाद हमारा थोर उस धागे को काट देता है जहाँ हमारी गॉड्स की किस्मत लिखी जाती थी। जिसके बाद रैग्नारोक की एंडलेस साइकिल रुक जाती है। ऐसा करके रैग्नारोक तो रुक जाता है लेकिन हमारा थोर जिंदा रह जाता है। जिसके बाद हमारा थोर यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है और यूनिवर्स का हिस्सा बन जाता है हमेशा के लिए। नंबर 4, इन्फिनिटी गॉटलैंड। तुम्हें पता हमारे एमसीयू के यूनिवर्स में हमारे थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन इसलिए लिए थे ताकि वो आधी पॉपुलेशन मिटा सके और बाकी जो पॉपुलेशन बचेगी वो रिसोर्सेज के साथ मजे से रह सके। और अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो हमारे थैनोस का मोटिव ये नहीं था। उसका मोटिव था कि इन्फिनिटी स्टोन लेकर वो डेथ को इम्प्रेस कर ले और इस प्लान में हमारा थैनोस कामयाब भी होता है। लेकिन जब हमारी दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो यूनिवर्स के सारे सुपर हीरो और सुपर एंटिटीज हमारे थैनोस के खिलाफ हो जाते हैं और उसे रोकने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा थैनोस इन्फिनिटी स्टोन पाने के बाद काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए जब सारे सुपर हीरो और कॉस्मिक एंटिटीज हमारे थैनोस को हराने के लिए आते हैं तो वो सब मारे जाते हैं और हमारा थैनोस यूनिवर्स के सारे सुपर एंटिटीज को भी हरा देता है। उसी फाइट के दौरान थोर और नोवा हमारे थैनोस को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा थैनोस थोर को कांच का बना देता है और नोवा को डिसइंटीग्रेट कर देता है और फिर हमारे थोर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण हमारा थोर मारा जाता है। नंबर 3, डेडपुल किल द मार्वल यूनिवर्स। मुझे लगता है तुमने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा। डेडपुल किल द मार्वल यूनिवर्स एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें हमारा डेडपुल अकेले पूरे मार्वल के यूनिवर्स को मार देता है। बट ये स्टोरी लाइन मेन अर्थ की नहीं है, ये अर्थ 12101 की है। इस यूनिवर्स में हमारा डेडपुल बिल्कुल ही पागल हो जाता है और हमारे हर एक सुपर हीरो को मारने लग जाता है और सबको मारते मारते जब हमारी डेडपुल की मुलाकात थोर से होती है तो थोर अपने म्योल्नियर के साथ हमारे डेडपुल पे अटैक करता है, लेकिन हमारा डेडपुल रहा डेड शाना। जैसे ही हमारा थोर अपना म्योल्नियर बुलाता है तो हमारा डेडपुल पिम पार्टिकल मार के उसको बड़ा कर देता है और हमारे थोर के ऊपर म्योल्नियर बड़ा होके पड़ जाता है, जिसके नीचे दब के हमारा थोर मर जाता है। नंबर 2, द गॉड बॉम्ब। तो थोर गॉड ऑफ थंडर गॉड बॉम्ब एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें गोर द गॉड बुचर हमारे यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने लगता है। गोर एक ऐसे प्लेनेट का हिस्सा है जिस प्लेनेट का सत्यानाश होने वाला है। सभी लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और बचने के लिए गॉड्स की पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे ही जब गोर की फैमिली भी मारी जाती है तो गोर गॉड्स के खिलाफ हो जाता है, जिसके बाद गोर को नल की नाइक्रोसवॉर्ड का एक छोटा सा पार्ट मिल जाता है जो उसकी बॉडी के साथ बॉन्ड हो जाता है और उसको काफी पावरफुल बना देता है। फिर गोर सब गॉड्स को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर गोर एक गॉड बॉम्ब बनाता है जिससे वो सारी यूनिवर्स या सारी टाइमलाइन के गॉड एक साथ ही मार सकता है। लेकिन जैसे ही गॉड बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो थोर उस बॉम्ब की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सारे गॉड्स को बचा लेता है। इसके बाद थोर गोर की नेक्रोसवॉर्ड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और गोर को मार देता है। लेकिन गॉड बॉम्ब और नेक्रोसवॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने से हमारी थोर की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो मर जाता है, लेकिन ओल्ड किंग थोर उसको अपनी थोर फोर्स से जिंदा कर देता है। नंबर 1, थोर वर्सेस बियोंडियर। इसमें हमारा थोर बियोंडियर से फाइट करता है। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है जब बियोंडियर द लिविंग ट्रिब्यूनल को मार देता है और इसकी वजह से पूरी मल्टीवर्स का सिस्टम हिल जाता है और मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस तबाह होने लगते हैं। जिसके बाद यूनिवर्सल एवेंजर्स की टीम के मेंबर ये सब रोकने के लिए बियोंडियर की तलाश करते हैं और टीम के 3 मेंबर थोर, हाइपीरियन और स्टैन ब्रांड हमारे बियोंडियर का सामना करते हैं और पूरी ताकत के साथ हमारे बियोंडियर को रोकने का ट्राई करते हैं, क्योंकि बियोंडियर खुद भी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और जब बियोंडियर इन तीनों के साथ फाइट करता है तो हमारा स्टार ब्रांड अपनी पूरी पावर के साथ हमारे बियोंडियर
को मार देता है। और जब ये बियॉन्डियर की मरने की खबर बियॉन्डियर रियल्म के बाकी बियॉन्डियर्स को पता चलती है तो वो सब गंडासा लेके इन तीनों की मारने आ जाते हैं। मतलब वो सब काफी गुस्सा हो जाते हैं कि कुछ बीइंग्स ने उनके रियाम के एक बियॉन्डियर को मार दिया है। फिर बियॉन्डियर की मौत का बदला लेने के लिए बियॉन्डियर याम से हजारों बियॉन्डियर्स आ जाते हैं और वो सारे थोर, स्टार ब्रांड और हाइबेरियन से फाइट करने लग जाते हैं। क्योंकि इतने बियॉन्डियर के सामने उनकी पावर कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो सारे मर जाते हैं। काफी दुख हुआ सुनाते हुए। चलो यार, अगली लॉन्ग वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो।